मैं भी पत्रकार था पहले दिल्ली में, मुझे लगता था कि वही ज़िंदगी ठीक है। बाद में बहुत दिन बाद रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, इसमें हम बहुत मुद्दों को उठा सकते हैं। आप डायरेक्ट आप वेलफेयर पब्लिक का नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको या तो पॉलिटिक्स में जाना होगा या आपको प्रशासनिक क्षेत्र में जाना होगा। तब तक मैं 32 साल का हो गया था। कुछ घर की स्थितियाँ ऐसी हो गई, कुछ घर वालों ने भी दबाव डाला, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा निर्णय शायद गलत था। हालांकि वहाँ भी अच्छा कर रहा था और मुझे वो नहीं वहाँ से हटना चाहिए था, लेकिन ठीक है, जो डेस्टिनी में लिखा होता है। तो उस समय मुझे लगा कि अब मुझे तैयारी करना है। आज सोचा कि तैयारी करना, और कल देखा कि उसका ITO है दिल्ली में, वहाँ पर झारखंड लोक सेवा आयोग के फॉर्म बिक रहे थे। पहले ऑनलाइन नहीं होता था, ऑफलाइन ही भरे जाते थे। तो मैंने कहा झारखंड लोक सेवा आयोग, देखा PCS का भर दिया फॉर्म, वही जमा। तो उस समय आप पत्रकारिता कर रहे थे? हाँ, दिल्ली में था। उससे पहले कोई सिविल सर्विसेज एग्जाम दे चुके थे? नहीं, कोई नहीं देते। सबसे पहला झारखंड ही था? फॉर्म भरने का सबसे पहले झारखंड था। अच्छा, फॉर्म सबसे पहले झारखंड का था। और मैं उस समय उधेड़ बुन चल ही रही थी। दिल्ली में ही मुझे बाइक, एक फ्रीडम थी मेरे पास बाइक, उस समय फिर नई बहुत रंग बिरंगी बाइकें आई थी। फ्रीडम से जा रहा था, वही उधेड़ बुन चल रहा था, कई दिन से चल रहा था। 10-15 दिन हो गया था कि अब शायद मुझे छोड़ना चाहिए, पत्रकारिता मेरे लिए नहीं बना है, पत्रकारिता मेरे लिए नहीं है। काफ़ी संघर्ष का समय हो रहा था, कन्फ्लिक्ट भी हो रहा था, लोगों से झगड़ा भी हो रहा था, कभी कभी संपादक जी से भी झगड़ा हो जा रहा था। तो मुझे लगा कि शायद मेरे लिए नहीं बना। और तो घर उसी समय पिताजी भी बहुत नाराज़ होते थे कि क्यों ये सब काम कर रहे हो, पढ़ाई करो, तैयारी करो। तुम दिल्ली गए थे तैयारी करने के लिए।